का मुबारक दिन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ के फ़िलहाल अभी अंदर में आए हैं और मेरा कुछ नाश्ते का सामान रेडी कर रही है। लेकिन आज मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि जहाँ मैं 3 मंथ का एक शॉर्ट कोर्स कर रहा हूँ यानी कि PPC, वहाँ से हम लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कंपनी विज़िट करने जा रहे हैं, टेक्सटाइल कंपनी, जो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। उसमें अगर जो मैं दिखा सका, अगर मुझे परमिशन मिली वीडियोस बनाने की, मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा कि हम क्या कहते हैं, यान बनाने से लेकर शिप एंड पैक तक पूरी जो इक्विपमेंट होती है, जो एक प्रोसेस होता है, वो कैसे करते हैं, हम ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं मीरा को थोड़ा बहुत खाने को ला देते हैं बाहर से, ज़रूरत का सामान है, दूध वगैरह XYZ जो इनको ज़रूरत चाहिए तो ला कर देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से मूव होते हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बच चुके हैं और मैं रह गया हूँ और 2-3 लड़के रह गए। फिलहाल निकलते हैं भाई। फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं, सारा काम कर लिया है हमने। अब हम उठा रहे हैं अपना बैग। ये बैग जो हम उठा रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए उठा रहे हैं कि हो सकता है कि शायद मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसमें छोटा मोटा सामान मेरा रखा होता है। फिलहाल साथ साथ हम चार्जर भी ले लेते हैं क्योंकि मोबाइल मेरा ज़्यादा चार्ज नहीं है। इंस्टीट्यूट में पहुँच के हम वहाँ पर थोड़ा बहुत अगर चार्ज कर सके तो कर लेंगे। इसकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है ना मेरे चैनल से। नहीं चार्ज नहीं, आप अपना खरीद के ले आओ भाई। हम आप अपना खरीद के ले आए चार्जर, ये हमारे चार्जर पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। यार आपने मोबाइल जो मेरे कब्जा किया है वो हाँ हो गया ठीक है। आप फिलहाल चार्जर दे दें, चलो चार्जर ले लें, चलो चार्जर या चार्जर। 1 hour later. फाइनली वी आर रीच एट हुमेरा कंपनी। चलो भाई, तो गाइस अभी हम लोग इस कंपनी के अंदर जाएंगे। इस कंपनी के अंदर जाने के बाद इसको विजिट करेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या प्रोडक्शन होती है, किस तरीके से प्रोसेस होता है। हमारे साथ अब कुछ हमारे दोस्त यार मौजूद हैं, जैसे कि साद भाई। हेलो। हाँ भाई कुमार, कम ऑन, ब्लॉग बनाएंगे यार हम लोग। ब्लॉग बनाएंगे चलते। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सब खैरियत है? ये कंपनी की एंट्रेंस है भाई और हम लोग एंटर हो रहे हैं। आज मैं कंपनी लेके आया हूं आपको, आप विजिट करें, देखें कैसी। फाइनली हमारा जो फोटो शूट था ना ग्रुप का, वो हो चुका है और अब हमारी पूरी की पूरी टीम देख रहे हैं आप, सल्तनत उस्मानिया पे जा रही है ऊपर। आओगी तो लेंगे ना, इधर आओ। 3 बंदे हमारे हो रहे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चल हम लोग ये लिफ्ट से जा रहे हैं। वो नहीं, हम लोग लिफ्ट से नहीं, हम लोग सीढ़ी से जाएंगे भाई। स्टेयर से हमारे लिए अच्छी। वी आर एंटर इन सैम्पलिंग डिपार्ट। चलो ये है सैम्पलिंग डिपार्ट, इसके अंदर हम इंटर हो रहे हैं। ये पैटर्न रखे हैं भाई, ये पैटर्न बनते हैं। जाओ जान के बोलो वो शर्ट का पैंट का फीस दे वो जो भी बनाए जाने। ये पोलो फ्रीज नहीं है, बट इट इज सेम लुक लाइक सेम है बिल्कुल। ये भी सेम, इसकी लुक सेम ही थी और उसमें लाइनिंग लगी। देखिए नेटिंग में स्पैंडेक्स का यूज ऑलरेडी आपको पता है, नेटवेयर जो होता है स्ट्रेचेबल हो जाता है। मुझे ये हुडी गिफ्ट करने का फैसला किया है। मैं सोच रहा हूँ यार इसको अपने साथ है, लेकिन लेके नहीं सकूँ मैं ना। हुडी है भाई, ये सर ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। वापसी क्लास में जाके हम पढ़ेंगे। बस ये अच्छी लग रही है कि हुडी, इसको किसी तरीके से मैं स्टार्ट कर दूँ। नहीं करूँगा नहीं भाई, कंपनी में कैमरे लगे हुए हैं, मैं फंस जाऊँगा, समझा करो यार। चलो हमारी कोई वेटेज में अच्छा हो रहा था यहाँ पर। आप किस तरह के काम बना रहे हैं? ये कपड़ा कौन सा है? कौन सा, क्या नाम है? पिकनेट। पीके, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीके। अच्छा पीके। जीजीटी मशीन होती है? हाँ मशीन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कंजप्शन है और परमिशन पर देते थे ना, कंजप्शन देते थे ना, वो कंप्यूटराइज देते हैं एक्यूरेट। ये अलग से सॉफ्टवेयर है। ये मशीन किस चीज़ की? ये सैंपल बनता है।
और ये ब्लैक बोर्ड, इस पे टीचिंग पता नहीं अच्छा है जब पढ़ते हैं इस पे जी। आपका डेजिग्नेशन क्या है? आप आईटी डिपार्टमेंट? नहीं ये डिज़ाइनर हैं यार। जैसे आप आईटी पे कहाँ ले गई? ये सिर्फ यही डिपार्टमेंट है भाई। अच्छा यहाँ पूरी फैक्ट्री के अंदर, बाकी तमाम फैक्ट्रियों के अंदर ये डिपार्टमेंट लाजमी है। अच्छा हर फैक्ट्री के अंदर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि बाहर की रिक्वायरमेंट ही यही, मैनुअल मानता ही नहीं। ये मैनुअल जो है हम लोग चला रहे होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन बाहर जो है ना वो आएगा विजिट पे तो उसको शो हमें यही कराना है डिपार्टमेंट कि हम JGD पे काम कर रहे हैं। ये प्लॉटर मशीन है जिसपे इसका मार्कर निकलता है पूरा, जो मैंने ये बनाया है ये मिनी मार्कर है, इसको सिर्फ देखने के लिए रखा है। अगर यही मार्कर जो है इस पर प्रिंट करूँगा तो मैं इसकी लेंथ लंबाई सब चीज़ें आएंगी। जो मार्कर जो है कटिंग में कटता है, शायद आप लोग ऊपर जाओ तो आप लोगों को कटता हो, लेकिन वहाँ पे मैनुअल काम हो रहा है फिलहाल। ठीक है। क्लाइंट से फॉरेन से कहाँ से बिलोंग है? ये गुलशन है बिहार के हैं। भाई अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें समझी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। तो हम वापसी क्लास में जाएंगे, वहाँ जाकर हम पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। हम वापसी सर से ही पढ़ेंगे, हमें अब खुद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हमारे साथ 3 भी है, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो खुद समझ नहीं पा रही ना, हमें समझा पा रही है। कहाँ जाना नुमान भाई? कहाँ घुमाने में लगे हैं? जहाँ मर्जी घुमा। ये हमारे भाई हम लोग आ गए एसेसरी स्टोर में, पर आपको मिलेंगे धागे, कच्चे धागे, पक्के धागे और हर तरह के धागे मिलेंगे आपको। जो मतलब छोटा मोटा सामान होता है वो सब मिलेगा, प्लास्टिक वगैरह मिलेगी, स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको, हैंगर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये एसेसरीज डिपार्ट है, यानी कि जो भी चीज़ कपड़ों में यूज़ होती है, पैंट में, शर्ट में, जो भी धागे वगैरह, उसके लिए हमने ये डिपार्ट बनाया है। ये डिपार्ट उस काम में आता है। सही है जी। आपको कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है। बहुत गुड। तो ये हमारा कटिंग डिपार्टमेंट है। देखिए कपड़ा इस तरह घुसा काटते हैं जितनी आपकी कंजम्पशन होती है। अभी ये हुडी बनती है ना यार, ये है कि जब पीस कटते हैं तो उसके बाद ये साइज लिखते हैं कि भाई कि इस तरीके से नीचे स्टिचिंग वाला इसको देखकर इसको सिएगा। 900 है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर समझ ना आए तो पीर वाले दिन क्लास में सवाल कीजिएगा। निकालने कितना है पूरा? ये क्या है? ये कटर है, जीएसएम कटर। जीएसएम कटर है और ये जीएसएम मशीन है। जीएसएम मशीन है। अच्छा। 2.79। तो इसके ऊपर सोने की कोई अंगूठी वगैरह तोल सकते हैं? जी जी। अच्छा। जीएसएम कटर अरे बाप रे, कहाँ चलेगा? उमर यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो उमर। जोर लगा उमर, जोर लगा उमर, उमर यू कैन डू इट। टोटली फेल उमर। और जो इतना घुमा दो सर्कल बन जाता है, खींच जाता है ना कपड़ा, तो फिर नहीं करता। ठीक है सर, अगर इसकी ब्लेड की धार खत्म हो जाए तो लगवाया था क्या? चेंज हो जाता है। अच्छा चेंज होता है, धार नहीं लगती? के अंदर चारों तरफ धार लगी हुई है। जी जी अब यूं लगा हुआ है, इसको निकाल के इस तरफ से लगा देंगे, फिर इस साइड से लगा देंगे, फिर इस साइड से लगा देंगे, 4 टाइम चेंज हो जाती है। इसके बाद फिर नया ब्लेड लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा मैं और ट्राई करता हूँ गाड़ी की। उमर उमर मेरे को दे, ये ले यार, ये पकड़ कैमरा पकड़। नुमान सब दर बनेगा। नहीं बड़ा टाइट काटा था। कितने? नहीं पहले से कटा हुआ है, हम इसी के ऊपर काटेंगे, बेईमानी करेंगे हम थोड़ी सी, लेकिन किसी को पता ना चले। घुमाना इधर है भाई, इधर घुमाना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से नुमान भाई ने अब काट दिया। बस नुमान भाई बस कट गया। अकदी लकदी नाना दिल लकदी। नुमान भाई मेरे हिसाब से काटने में लड़कियां ही मास्टर हैं आज तक। नुमान भाई हमारे हिसाब से, मैं आपको बताऊं, ये मशीन ही बेकार है, ये मशीन ही काम की नहीं है। इसके कटर जो है बिल्कुल खराब हो चुके हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। लिहाजा हम इसके कटर चेंज करेंगे, उसके बाद इसको दोबारा आएंगे हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट विजिट में शर्जील भाई जो लेकर आएंगे फिर मैं काटूंगा इसको 100%। ऐसे काटना
आज भी ये दूसरे नंबर पे। फाइनली भाई हम लोग आ गए हैं स्टिचिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत स्पीड में स्टिचिंग कर रहे हैं। ये सिंगल जर्सी है, ये किस एंगल से सिंगल जर्सी है? थोड़ा प्लीज है। मैं ये नहीं बोलना, जी मैं कह रहा था। पता नहीं यार मुझे। बताओ कौन सा ये कपड़ा? इतना पता सर्दी का कपड़ा। ये तो वो भी नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? खिंच नहीं रहा। खिंच नहीं रहा। नहीं खिंच रहा है, देखो। कैसे खींच रही है? दिखाना, खींच के दिखाना कैसे खींच रही थी। खींच के दिखाना। वाओ, ये खिंच रहा है ये। और दिखाओ वहाँ से करके, ये वाला खिंच रहा है। नहीं नहीं, ये विथ खींच रही है या वेथ खींच रही है? क्या था वो? ये ब्रेड है। और विथ बेबी रूम पर बन रहे हैं लड़कियों के यहाँ पे। हेल्थ ये जो ना हम खींच के ऊपर साइज बड़ा कर देंगे। निकालो, मैं बताता हूँ। 880 की हमारे पास शिफ्ट टाइम मिनट्स के अंदर मल्टीप्लाई बाय 22 वर्कर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन 1000 19.36 एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं इस वक्त। फुल पोटेंशियल पे नहीं आ रहे, 100% होना है या नियरली अबाउट 80 होना चाहिए। 19% की कैपेसिटी पे इस वक्त डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो कि बढ़ने का भी। अब क्यों बढ़ने का है? क्योंकि हो सकता है कि पर डे की प्रोडक्शन ये बहुत कम करें, 1000 से ज़्यादा हो सकती है। 19 की एफिशिएंसी पे काम कर रही है, यानी आपके पास जो एक पैनल दूसरे पैनल से अटैच हो रहा है ना, उसका टोटल टाइम क्या है? 19 मिनट। ठीक है, 19 मिनट में काम। अब इसकी एफिशिएंसी हम क्लास में निकालेंगे। ठीक है, जो आपने 19 बताइए, निकाल सकते हो भी एफिशिएंसी में बताऊँ। निकालें कितने होते हैं? 480 पे काम कर रहे हैं, यानी भी इम्प्रूव होने का कितना है? 50%। 46% ही इम्प्रूव हो सकते हैं 100% पे जाने के लिए। 100% पे ना भी जाए, 80 पर भी हैं, तो अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। अब आपने क्या करना है? अगर कल को बड़ा ऑर्डर आ जाए तो कैपेसिटी बढ़ सकती है। ठीक है ना? और SMV क्या निकलना है? एक तो ऑपरेटर है, वो कितनी देर में अपना काम मुकम्मल कर रहा है? 19 मिनट। ठीक है, ये पूरा आपने स्टिचिंग का एफिशिएंसी और SMV के ये रियल है। अभी आप रियल कंपनी में बैठ के कर रहे हो। ठीक है ना? असलियत ये है। असल में ट्रेंडिंग वाला और ये आईडी प्रिंट। ठीक है सर, थैंक यू। ये कौन सा प्रिंट है सर? ये हाइडी कहलाती है, बाहर है ना ये मोज क्या हुआ। हाइडी प्रिंट, हाइड्रोलिक जो होती है ना, असल में हाइड्रोलिक इसको कहा जाता है। हाई डेंसिटी का जो हाई डेंसिटी खुलता है ना, जब प्रेस करते हैं लोग। सर ये 3D प्रिंट है? नहीं 3D नहीं, स्क्रीन है ये। स्क्रीन पे 3D प्रिंटिंग का क्या फ़र्क होता है? हाई रेजोल्यूशन होती है, बहुत हाई रेजोल्यूशन। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना, इसको 3D की ज़रूरत नहीं है, ये आपका स्क्रीन पे बन जाएगा आराम से, क्योंकि इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना इसके अंदर। ये आराम से आपका स्क्रीन प्रिंटिंग पे बनेगा। जो कॉम्प्लिकेटेड है, हाई रेजोल्यूशन होते हैं, वो आप। ठीक है सर। उसमें एक्सीलरेटर चलता है। ठीक है, तो इसकी RPM नहीं होती है, इसका SAM निकलता है, स्टैंडर्ड अवेलेबल मिनट। स्टैंडर्ड अवेलेबल मिनट जो होगा, एस ऑपरेटर का फर्क होगा, उसका होगा, सब होगा डिफरेंस होगा, सब होगा टोटल टाइम मिलके क्या निकल जाएगा आपके पास? स्टैंडर्ड मिनट निकल जाएगा। क्या? SMV निकल जाएगा। अभी हमने कैलकुलेट किया है वहाँ का। ये जितनी भी इस वक्त जो प्रोडक्शन लाइन जो है ना, ये एक शिफ्ट के अंदर 1000 यूनिट बना रही है। एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने एक ऑपरेटर मेरे एक शिफ्ट के अंदर 1000 भाई आप एक घंटे में कितने पीस बनाते हो? घंटे में 350-400 पीस बना लेते हो? 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी है। उसका एफिशिएंसी जो निकली है वो निकली है 54%। यानी अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कितनी परसेंट है? 46। चलो आप 100% भी ना रखें, आप 80% तक तो लेके जा सकते हैं, तो 26% हम इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वो इस तरह से हो जाएगी जब हम इनको बताएंगे, टारगेट देंगे। इनको अगर पर डे का टारगेट मिल जाता है 3000 का,
तो इनको अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी, एफिशिएंसी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे। वर्कर्स की टोटल डिफरेंट प्राइस की है, मिसाल ले लें तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, इतना तो मैं भी समझता हूँ यार, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूँ मैं, इतना मैं भी समझ गया। यहाँ पे 22 वर्कर हैं जो अभी तक मैं समझा हूँ, 22 वर्कर है, एक वर्कर 1 घंटे में 350 पीस बना रहा है, तो इस तरीके से वो 8 घंटे काम कर रहा है। इस तरीके से बस ये सिलसिला चल रहा है, बाकी ज़्यादा बेस नहीं करें, हम उनकी तो ब्लॉग देखें बस, बाकी आप उसके लिए वर्कर रख लेंगे। हाँ, और अगर ज़्यादा मुसीबत हो रही है भाई कंपनी मेरे नाम कर दो मैं वर्कर रख लूँगा, इतने हायर कर लूँगा मुझे, अच्छा मैं सर को हायर कर लूँगा एज अ डायरेक्टर, और जब मेरा भाई सारे काम सीधे कर, तो टेंशन वाले मसला नहीं है भाई, बहुत ईजी वर्क है, पार्ट अलग अलग है, बस कंपनी में आपको टोटल 5 फ्लोर होने चाहिए एक छत के साथ, ये अभी तक जो हमने देखा है ऐसा ही है। पहला अभी हम कौन से फ्लोर पर खड़े हैं, अभी हम तीसरे फ्लोर पर खड़े हैं। इस तरीके से डिपार्ट होने चाहिए आपको। सबसे पहले कंपनी में आपको बनानी है, सबसे पहले आपको 5 मंजिल बनानी है बस, और एक सीढ़ी लगानी है, एक लिफ्ट लगानी है, ये आपके पास साफ होना चाहिए। और जो वर्कर तो उनको सहूलत नहीं देनी, पानी तो देना ही नहीं, हम लोग आए हैं विजिट में, पानी नहीं मिल रहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही, बाहर होने में लगे बाहर हो रहा हूँ। वो शर्जीत साहब वो घूम रहे हैं, शर्जीत सर आए के बारे में सर बीपी लो हो रहा है, अबे ये क्या होगा हमारे बारे में, बंद हो जाए, बंद हो जाए सर, बीपी लो हो रहा है, क्या सोचा आप बहुत एक्सपेंसिव है इसका, अभी बीपी लो रहा है, कोल्ड ड्रिंक की देखते हैं रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया हुआ अक्सर करते हैं, लेकिन अभी देखते हैं दरख्वास्त करेंगे खलील साहब से, PMH के ऑनर ही हैं कि सर हमारे लिए बिल्कुल रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त है, पूरा विजिट कंप्लीट हो जाए, ड्यूरिंग विजिट हम भी करवा सकते हैं। हो गया विजिट हो गया हमारा, हमें और विजिट नहीं करना, कंपनी के CEO बन गए, लास्ट फिनिशिंग का डिपार्टमेंट रहेगी और पैकिंग का, फिर उसके बाद करते खाने का। ये एक पीस चेक कर रहे हैं, एक पीस की क्वालिटी चेक हो रही है, ठीक है ना, तो ये एक पीस की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, एक पीस की क्वालिटी। सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए ये हो रही है मैनुअल इंस्पेक्शन, कितनी टाइप की क्वालिटी कंट्रोल हमने पढ़ा है, क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा था, क्वालिटी इंस्पेक्शन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, क्वालिटी अश्योरेंस। ये क्या कर रहे हैं उनमें से, ये क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल को क्या करें, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई ये सही नहीं लग रहा, इसको अलग कर दो। अब कैसे पता चलेगा ये सही है, ये गलत है, ये फिजिकल आंखों से देख रहे हैं, ठीक है ना, आंखों से देख रहे हैं। एक्चुअल में क्वालिटी कंट्रोल कैसा होता है, ये फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक श्रिंक हो रहा है नहीं हो रहा, ये फैब्रिक का जो कलर फास्टनेस है वो हो रही है नहीं हो रही है, वो कहाँ होगा, वो होगा आपकी क्वालिटी लैब के अंदर। मैंने आपको बताया था ना कि वो एक डालते हैं सैंपल, जैसे ये सैंपल ये डाल देंगे पानी के अंदर तो इसका ब्लीडिंग चेक हो जाएगा, श्रिंकेज चेक हो जाएगा। श्रिंक कैसे करेंगे, जैसे ये फैब्रिक मैंने लिया, इसका मैंने सर्कल मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क करने के बाद इसको मैंने डाल दिया वॉश के अंदर, वॉश होने के बाद वापस से आया तो मैंने अब देखा, नापा इसको, भाई ये 10 इंच से कम हो गया, ये 8 cm हो गया, तो इसका मतलब 2 cm क्या हो गया, श्रिंक हो गया ये फैब्रिक। चले आ जाए, नहीं इसके लिए मशीन हम नहीं ले सकते क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है, मशीन बहुत महंगी है, तो इसलिए इज्जत से हाथ से करो, 12,000 में बंदा हायर करो, ऐसी होगा और क्या। अच्छा क्रॉपिंग वगैरह करते हैं लोग, धागा काट के एक्चुअली ये डिपार्ट कौन सा है, ये फिनिशिंग डिपार्ट है। फिनिशिंग सही है। फिनिशिंग में सबसे पहला ऑपरेशन जो है थ्रेड कटिंग का है, ठीक है, थ्रेड क्लीन करते हैं, इसके बाद फिर यहाँ फर्स्ट चेकिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट चेकिंग होने के बाद फिर वो दरमियान में प्रेस होता है, ठीक है, प्रेस होता है, प्रेस होने के बाद वहाँ पर फाइनल चेकिंग होती है, ठीक है, फाइनल के बाद ये काउंटर पे बंदा ऑडिट कर रहा होता है, ठीक है, फिर उससे ओके जो होता है तो वो आगे जाता है पैकिंग के लिए, ठीक है, फिर जो पैकिंग के लिए आगे थ्रू जाता है तो उसके अंदर कार्ड लग रहे हैं, साइजिंग हो रही है, फिर उसका रेशो बनने के बाद फिर वो ब्लिस्टर बनते हैं, फिर कार्डिंग पे होते हैं, फिर वो शिपमेंट में निकल जाता है, फिर बाद में पैसा आ जाता है। ऐसा तो डब्बे में बंद के डाल दिया समझदार, बस और क्या पैसा तो नेकी का जरिया में नहीं सर, मैं हम एक्सेप्ट नहीं करते कि नेकी का जरिया में डाल, यूरोप भी करते, अमेरिका भी करते, बाकी सऊदी अरब, दुबई वगैरह, यूरोप और अमेरिका। सवाल सबसे बड़ा ये ऑर्डर आता कैसे है,
ऑर्डर ऐसे आ जाता है चलकर। दोबारा दिखाइए, दोबारा दिखाइए एकदम कैसे चलकर आता है। ऐसे चलकर आता है। अच्छा, असल में देखा ऑर्डर लाने का तरीके कारी होता है कि एजेंट्स यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कराची में बहुत सारे बाइंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, प्लस फैक्ट्री खुद अप्रोच कर रही होती है बाहर, अब कंट्रीज बाहर को रब्ता कर रही होती है। फिर जब रब्ता होता है, कन्वर्जेशन होते हैं, फिर वो इंक्वायरियाँ भेजता है, इंक्वायरीज भेजता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है, आप बना सकते हो। हाँ, मर्चेंडाइजिंग वो जब आता है तो उसके ऊपर सैंपल बना के हम देते हैं, हाँ जी ये हम कर रहे हैं, हमारी कंपनी की प्रोफाइल ये है, हमारा ये सेटअप है, ये है, वो है। फिर सब में बाहर के मैं विजिट करूँगा। मार्केटिंग कोई वो नहीं बैठा है, मतलब आपके बंदे बाहर हैं, बाहर नहीं है, हमारे बंदे यहीं से बाहर रब्ता कर रहे होते हैं। और फिर बाइक एजेंसीज वाले भी है, एनर्जी सोर्सिंग है, 2-3 और लोग हैं, उनके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जैसे कराची में अपने लोकल मार्केट में माल क्यों नहीं देते यहाँ की कंपनी जैसे? क्योंकि डॉलर नहीं मिलता ना, वहाँ डॉलर मिलता है। बात तो डॉलर के भी हमने पैसे ही कर रहे हैं ना। क्वालिटी का भी फर्क है, जैसे यहाँ पे हल्की क्वालिटी मांगते होंगे, वहाँ अच्छी क्वालिटी मांगते हैं। नहीं, यहाँ अगर आपका स्टोर है तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आप कितनी ले लोगे मुझसे? 100 पीस लेंगे, यहाँ पे वहाँ लाख पीस जाते हैं। लाख पीस, ये फर्क है। एक पीस पे अगर 5 पैसे भी बच रहे हैं तो लाख के ऊपर वी विल अर्न समथिंग। जैसे यहाँ पे आपके जो डिफेक्टेड माल होते हैं, और 100 के अंदर हम क्या करेंगे? 100 में भी आप अच्छा 6 से गाड़ी में बैठ के आ जाओगे, 2 पीस खराब निकले या बदल दो यार। जो डिफेक्टेड पीस होते हैं वो तो आप इधर ही देते होंगे ना, डिफेक्टेड पीस भी आपके निकलते होंगे। डिफेक्टेड पीस निकलते हैं, वो स्टॉक प्लॉट में चले जाते हैं। आप यहाँ पे हैज अ पीपीसी प्रोडक्शन प्लानर है आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे जीएम प्रोडक्शन, जीएम प्रोडक्शन प्लानर, मतलब सीवी दे दूँ मैं आपको अपनी। मुझे ऊपर किसी ने कहा कि सर आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं कहा मेरा तीसरा नंबर है, 2 मुझसे बड़े भाई हैं। अच्छा। अच्छा, ये आप तेल लगा रहे हो, 1 घंटे में कितनी तेल लगा लेते हो? कितने? 400 पीस 1 घंटे में? हाँ, फिर जितने लग गए इनका कोई रेशियो नहीं है। सही है। और आप? आइडिया नहीं है। ओके सर, नाइस टू मीट यू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तेरी व्लॉगिंग खत्म नहीं होगी आज भाई फाइनली यार हमारा हुमेरा इंडस्ट्री का विजिट हुआ मुकम्मल। और ये हमारे महम आए थे, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। बिल्कुल भी नहीं सीखा। तुमने नहीं सीखा? फाइनली भाई वी आर गोइंग टू एट होम या पीएचएम है। हम पीएमएच दोबारा जा रहे हैं। नहीं पीएमएच दोबारा जाएंगे। अबे हाँ वही पीएचएम है यार, उसकी प्रमोशन करनी है ना, हमें थोड़ा सा वायरल करना है। और ये थंब लगा देता हूँ मैं यहाँ पे आउट होने का, लगा दिया मैंने। मेरी ड्यूटी हो गई हो। 1 hour later. अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा विजिट जो था वो रहा बहुत अच्छा। बहुत सारी हमने चीज़ें सीखी, बहुत सारे हमने चीज़ों को समझा, किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन चलती है, किस तरीके से हर एक काम होता है। तो मेरा छोटा सा कोर्स है, मेरी पढ़ाई के साथ साथ मुझे फ्री कोर्स मिला था, तो मैंने ये पकड़ लिया था। बहुत मज़ा आया भाई आज जाकर। और आपको एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वहाँ पे हमारे एक जीएम प्रोडक्शन मैनेजर थे वहाँ पर, उनसे हमारी हो गई थी दोस्ती यारी। तो उन्होंने मुझे मेरी बेटी के लिए, रुदायना के लिए एक तोहफा दिया है, वो दिया है ये। देख रहे हैं आप भाई, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। अब क्वालिटी चेक करें आप। ओहो तो भाई ये हमें मिला है तोहफे में, जो हमें जीएम मैनेजर साहब ने दिया है। जीएम मैनेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और पीएचएमए वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो इंस्टीट्यूट है जिधर से मैं स्टडी कर रहा हूँ। और तो फिलहाल हमारा जो विज़िट था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह हो सकता है ये 3 महीने का कोर्स है, तो हमारा 1 महीना कंप्लीट हो गया, 2 महीने हमारे बाकी हैं, तो उसमें मज़ीद हम लोग शायद विज़िट करें। अभी तो फ़िलहाल ये मोटी मोटी चीज़ें थी। मोटी से मुराद की एक सिंपल सी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सिर्फ पैटर्न था, पैटर्न कैसे बनता है, फिर उस पर कटिंग कैसे होती है, और जैसे मास्टर होता है वो कटिंग करता है, फिर ये स्टिचिंग पे जाता है, स्टिचिंग में आता है ये, तो चेकिंग पे जाता है, चेकिंग में क्रॉपिंग वगैरह XYZ इस पे जाता है। उसके बाद फिर ये पैकिंग में जाता है, देन ये पैक होने के बाद शिपमेंट जाती है, यानी कि गोरों के लिए शिपमेंट बनती है। ज़्यादातर गोरे जो हैं वो पाकिस्तान से शिपमेंट बनवाते हैं, तो ये था। लेकिन हमें आगे जो विज़िट करने हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो विज़िट हैं वो हमारे ये हैं कि यार हमें
धागा कैसे बनता है ये सीखना है, धागे से कपड़ा कैसे बनता है ये सीखना है, कपड़े की पहचान। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो बंदा जब फ्री हो ना, तो मैं ये कहता हूँ कि यार आप फ्री हो तो आप कुछ ना कुछ पकड़ लो, मतलब कोई भी कोर्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपको अगर सीखने को मिल रहा है आप उसे हासिल करो, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा ही होगा, आने वाले वक्त में आपके काम नहीं आएगा। वेल अभी हम जा रहे हैं, थोड़े से काम से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम है, फिर वो करके आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी आगे क्या एक्टिविटी होगी। तो ये भी सीन ऐसा है कि अभी हम लोग रुदायना को लेकर जा रहे हैं नेबुलाइज करवाने के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम नेबुलाइज करवा रहे थे, बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन अचानक से थोड़ी सी तबीयत और मज़ीद ख़राब हो गई है, वही नज़ला और नाक बिल्कुल बंद है। अभी बेचारी मेरी बेटी रो रही है, रुदायना क्या हुआ, चलो चुप हो जाओ, जल्दी से चुप हो जाओ, बाबा की बेटी है आप तो। ये शूज़ पहना रही है भाई नमीरा, इतने प्यारे शूज़ दिखाओ, सॉक्स नहीं है, वाह जैसे शूज़ टाइप सॉक्स हैं भाई ये तो, वाह इतने प्यारे लग रहे हैं मेरी बेटी पे, वाह इतनी हसीन लग रही हैं आप, हंसकर तो दिखा दें दाइना, हंसकर दिखाएं जल्दी से दिखाएं, हंस दो। नहीं भाई अभी भाई थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो रही है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो भाई अभी हम लेकर जा रहे हैं नेबुलाइज करवाने के लिए, नेबुलाइज करवा कर आकर फिर इंशाल्लाह देखते हैं जो इनकी लास्ट डोज है दवाई की वो देंगे, जो डॉक्टर ने हमें लिख कर दी थी। तो 3 दिन हो गए आज, मेरे ख्याल से 14 दिन आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन की नाइट की जो दवाई है वो आकर रुदायना को खिलाएंगे। मैं भी इंशाल्लाह तबीयत में थोड़ा सुधार आएगा। चलो ना मेरा, चलो तो भाई इसको लॉक कर देते हैं। फरमाइश में एक शाइडलेक्स, मुर्गी, मछली और कीमा ले लिया। तो भाई रुदायना के जो नेबुलाइज है वो हो गया शुरू। रुदायना हिलो मत, बिल्कुल भी नहीं हिलो, बुरी बात, हिलते नहीं हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो नेबुलाइज होगा ये आई थिंक 4था या 5वीं दफ़ा हो रहा है। इंशाल्लाह इससे बेहतरी होगी। ऐसे डॉक्टर ने हमें कहा था कि 5 दिन 8-8 घंटे के ब्रेक से लगाना है। मेरे कौन सी दफ़ा हो रहा है, 6ठी दफ़ा 7वीं दफ़ा 4थी दफ़ा। ओहो वाह, बस नहीं ना, फुल एंड फाइनल, बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें। इसको तुम हिलाती भी रहो साथ साथ, इसको इसमें प्रेशर आ नहीं रहा सही से। फाइनली भाई वी आर बैक एट होम, हम अब घर पे आ चुके हैं और बेहतर ज़्यादा थक गए हैं। हम लोग थोड़ा सा सामान लेने गए थे, जैसे कि आपने देखा कि हम थोड़ी सी मछली, कीमा, मुर्गी, हमने ये सारी चीज़ें ली और कुछ रुदायना के कपड़े भी लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इतने सारे रुदायना के कपड़े लिए हैं भाई अपनी बेटी के। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला अच्छा है यार, ये बहुत प्यारा लगा भाई मुझे, दिस वन। और इसके साथ कैप भी था, ये रहा, वाह इस कैप। और ये है पर ये हमने ख़रीदे हैं और ये हमें मिला था तोहफे में। तो वेल भाई साहब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी हमें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। तो आराम से पहले कुछ खाने की ज़रूरत है, तो खाने के लिए हमने थोड़ा सा खाने का भी इंतज़ाम किया है, तो लिहाजा वो खाएंगे और फिर आराम करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो ब्लॉग में जमे रहें, साथ रहें, जुड़े रहें। फिल वक्त के लिए लाफिज़, नेक्स्ट ब्लॉग लाजमी देखना भाई। गुड बाय।